प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। कानपुर के बीच में मधुराज शिवाशरण जी महाराज हैं। आज उनका जन्मदिन है और हम आश्रम में हैं। यहाँ पाठ भी चल रहा है और भी चीज़ें हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ आज के समय में हमें जानने की आवश्यकता है। तो महाराज जी से जानते हैं। जी महाराज जी, जन्मदिन है आज आपका। सबसे पहले तो जन्मदिन की हार्दिक बधाई आपको। धन्यवाद आपके चैनल को भी और आपको भी आज इस अवसर पर आकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस पर आज आप यहाँ पर वेद पाठ करा रहे हैं, सब कुछ है। आश्रम में भी जैसा कि हम देख रहे हैं, गाय भी हैं, सब सेवा कर रहे हैं। क्या सनातन के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, सनातन के लिए संदेश ये है कि अगर धर्म बचाना है तो कहा है कि शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे राष्ट्र रक्षा प्रवर्तते। राष्ट्र रक्षा प्रवर्तते माने क्या है कि जिस धर्म के लोग, जिस राष्ट्र के लोग शस्त्रों का अभ्यास नहीं करते हैं वो देश लुट जाते हैं। अभी आपने अखंड भारत संकल्प दिवस के कल कार्यक्रम देखे होंगे। पूरे देश में बहुत सारे संगठनों ने मनाया, लेकिन उस विभीषिका से बचने के लिए उपाय क्या है? तो उस उपाय का हम प्रचार कर रहे हैं कि शस्त्रमेव जयते का नारा देकर हिंदू समाज देवी देवताओं की पूजा करता है और देवी देवताओं के हाथों में जो शस्त्र है वो स्वयं उसको धारण नहीं करता। इसका मतलब ये हिंदू समाज ढोंग की ओर बढ़ रहा है, ड्रामा की ओर बढ़ रहा है, आडंबर की ओर बढ़ रहा है। इसलिए कोई भी हिंदू लुटता पिटता है तो लोग उसका सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि समाज में साहस नहीं है। तो मैं आज यही संदेश देना चाहता हूँ कि 1947 जैसी स्थिति पुनः न आवे। तो हम सब सनातनियों को शस्त्रमेव जयते सत्यम, शस्त्रमेव सत्यम, जैसा कि हिंदू नियम में लागू है, हम लोग अहिंसा का पाठ पढ़ने वाले हैं और धर्म को मानने वाले हैं। तो शस्त्र का इंसान जब साधु संत हैं तो शस्त्र के लिए अगर आप प्रेरित कर रहे हैं तो भगवान परशुराम तो भले शस्त्र ग्रहण करते थे, बाकी सब लोगों को तो यही था कि सब लोग शांति का पाठ देते हैं। आप इतिहास पढ़िए, जितने भी महापुरुष आप देखेंगे सारे महापुरुषों ने इतिहास तलवारों के दम पर लिखा है। कोई भी आप युद्ध उठाइए, वहाँ पर बिना शस्त्र का कोई युद्ध नहीं हुआ है। तो हमारे सारे ईश्वरों देवताओं ने लेकर रखा है। यह अखाड़ा परंपरा हिंदुओं की अति प्राचीन परंपरा है, जिसके अंतर्गत हिंदुओं को शस्त्रधारी बनाया जाता था, लड़ैया बनाया जाता था, साहसी बनाया जाता था। वह परंपरा नष्ट हो जाने के कारण ये हिंदू समाज अब नचैया हो गया। अब नचैया समाज पर विधर्मी लोग कहीं पथराव करते हैं, कहीं आगजनी करते हैं, कहीं रास्ता मोड़ देते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों से हमको बचना है तो शस्त्रमेव जयते ही इसका विकल्प है और कोई रास्ता नहीं। अगर राजनीति की बात करें तो यहाँ पर पूरे देश में जो भाजपा का शासन है और सनातन के लोगों को संरक्षण की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके राज में सनातन सुरक्षित है? हाँ, उनके राज्य में सनातन सुरक्षित हुआ है। कई ऐसे काम उन्होंने किया है जिससे हिंदू स्वाभिमान जागा है। हिंदू धार्मिक स्थान, हिंदू परंपराएं, हिंदू संस्कृति को उन्होंने बढ़ावा दिया है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि उन्होंने विधर्मियों का इतिहास हटाकर अपने देश के महापुरुषों का इतिहास जोड़ा था। इसलिए देश में रहने वाले गद्दारों ने धरना धर के, विभिन्न प्रकार के बदतमीजी करके, विभिन्न प्रकार से उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया समाज को, प्रशासन को। तो यह एक नई परंपरा जो उभर रही है, इसको दमन करना पड़ेगा। आज जो भाजपा की सरकार है कहीं न कहीं हिंदू पक्ष में ही रहती है। अगर आप जैसे कि आपने कहा कि भाजपा की सरकार है वो कर रही हैं, तो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद ये जो इस्तीफा हुआ इसको गलत मानते हैं? गलत नहीं मानते हैं। देखिए, उनकी अगर बात ना मानी जाती है कि वैश्विक षड्यंत्र है, ये पूरे विश्व का षड्यंत्र वहाँ जंतर मंतर पर चल रहा था। अगर यह निर्णय ना लिया जाता तो हो सकता है देश की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती। उससे बचने के लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवाकर उस धरने को बंद कराया और एक नया
शिक्षा मंत्री उन्होंने दिया, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतीक्षित कार्यकर्ता है, निश्चित वह अपने शिक्षा क्षेत्र में इतिहास भूगोल सब सुरक्षित रखने का काम करेंगे। सनातन की कौन सी ऐसी विधाएं और बाकी हैं जो आप सरकार से चाहते हैं कि वो भी लागू हो जाए? भाई जैसे हमारे गीता, गंगा, गायत्री, गौ, इन सब पर हमारी संस्कृति टिकी हुई है, इनके आधार पर हम लोगों की जीवनचर्या है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे, गंगा की स्वच्छता की व्यवस्था करे, पर्यावरण की शुद्धता की व्यवस्था करे, समाज को ऐसा प्रेरित करे जिससे देशभक्त समाज हो, धर्म भीरू समाज बने। भक्तों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे जन्मदिन पर? मैं भक्तों को यही आशीर्वाद देता हूँ कि जितने 18 साल से 30 साल का लड़का हो चाहे लड़की, जिस देवी देवता की पूजा करता है उसके हाथ में जो शस्त्र हैं उन शस्त्रों को स्वयं धारण करेगा, तभी अपने धर्म की रक्षा कर पाएगा। जय श्री राम। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने बात की, उन्होंने बताया कि सनातन धर्म को पूरा करना ज़रूरी है और यहाँ पर आश्रम की जो गतिविधियाँ हैं उस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ गौ सेवा भी हो रही है और मंदिर भी बने हुए हैं और महाराज जी का जो आशीर्वाद है वो चारों तरफ पर्याप्त है। उन्होंने आज अपने जन्मदिन पर भक्तों को भी आशीर्वाद दिया है। डी न्यूज़ के लिए मैं राज बहादुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।